सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत है? फोकस का जो उल्टा होगा, फोकस का उल्टा हमेशा क्या होता है? पावर। पावर यानी कि क्षमता। क्या होता है? क्षमता। क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? पावर। और पावर को किससे लिखते हैं? पी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंदी में क्षमता ये फारसी में बोलते हैं, ये इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी वाला खोज रहा है, अभी नहीं मिला है, मिल जाएगा तो बता देगा। हिंदी में बोलते हैं क्षमता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पावर। क्षमता को मापते हैं डायोप्टर से। क्षमता को किसमें मापते हैं? डायोप्टर से। इसको डी दिखाते हैं। कोई दिक्कत? पहला अक्षर ही सब में वही डिनोट होता है। कोई दिक्कत नहीं है? जैसे पावर को किससे दिखाते हैं? पी से, डायोप्टर को डी से। कोई दिक्कत? जरूरत है? मतलब कुछ दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? नहीं। अब इसका ये डायोप्टर निकालने का 2-3 फॉर्मूला होता है। मतलब फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस इसको 2-3 तरीका है। जैसे बोला है P बराबर, और फिर ये P बराबर 1/f, 1/f, और P बराबर 100/f। समझ आ रहा है कि नहीं? दिक्कत है? ये 100 और ये कब होगा? तो जब f यानी कि फोकस मीटर में देगा तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में देगा तो 100/f। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? अगर मान लो मीटर में देगा तो क्या करोगी? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर उसको निकालोगी। हाँ, नहीं करेंगे, उतना कौन धाम करने जाएगा। अच्छा मान लो बोलेगा हमेशा मापते हैं सेंटीमीटर में, तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है बहुत समझदार है, ससुर लगता है तुम्हारा, ऐसे दे देगा, ले जाकर के दे देगा कि यहाँ फोकस जो है वो तुम्हारा 40 सेंटीमीटर है कि 400 सेंटीमीटर है। अगर वो दे दिया 4 मीटर है तो कौन सी करोगे उस समय? 4 मीटर है तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, मीटर वाला फॉर्मूला ये है, फोकस बराबर क्या है? 1/, तो ये पावर बराबर 1/f मीटर में, 100/f सेंटीमीटर में। कहाँ 4 है ये? हाँ, अरे क्वेश्चन अगर मान लो दे देता है, चलो हम दे ही देते हैं। बोला है ये जो फोकस है ये है 10, ठीक, और वस्तु है 8, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? कितना पर बनेगा बोलो? अब ये 10 मीटर है, ये 10 क्या है? मीटर है। समझ आया कि नहीं? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ये वाला इससे पहले ये करेंगे। पावर थोड़ी पूछा है, हो गई ना कंफ्यूज? पावर थोड़ी पूछा है, यहाँ पूछा कौन सी? भी बराबर क्या होगा? भी बराबर क्वेश्चन मार्क। भी बराबर क्या पूछा है? क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला फॉर्मूला इस पर सेट कर देंगे। हाँ करो, करने वाला कौन सी है? ये क्या होता है? 1/f, ये तो लिख ले है। तो 1 कितना होगा? 10। अच्छा ये देखो पहले समझो, ये यहाँ पर बोला है प्लस, ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? नहीं बोला है, तो नहीं बोलेगा तो जैसा है वैसे लिखेंगे। अगर बोल देता कि नहीं ये अवतल दर्पण है तब फिर क्या में देते? माइनस में। अवतल दर्पण होता तो प्लस में। जब कुछ बोला ही नहीं है तो जैसा है वैसे ही छाप देंगे। u बराबर कितना है? 1/8, तो 1/v को वैसे ही छोड़ देंगे, प्लस 1/8। कोई दिक्कत है? हाँ, v को इधर छोड़ के इसको यहाँ ले आएंगे, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी होगा। तो v को यहीं छोड़ दो, 1/10 प्लस माइनस 1/8 बराबर 1/v। 10 और 8 का लसा कितना होगा? 10 और 8 का लसा 40 होगा। कितना होगा? 40। 4 एकम 4 माइनस 5 कितना होगा? 1/40। 1 कितना होगा? 40 बराबर कितना? 1/v। इसको दोनों को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? v बराबर 40। ऐसा समझ में? डाउट है? डाउट नहीं ना है? समझ आया कि नहीं आया? दिक्कत है तो पूछो, दिक्कत नहीं ना है? अब अगर मान लो जैसे कि ये पावर और फोकस का पूछा है तो बोल दिया कि अगर 10 मीटर फोकस है तो इसका पावर कितना होगा? तो क्या कर देंगे? मीटर में है तो 1/f,
ये कितना होगा 10, यही क्या हो जाएगा 1/10 मीटर, इसका क्या हो गया पावर। तो इसको हम लोग मीटर में तो दिखाते नहीं है, पावर किस में लिखते हैं डायोप्टर से, तो 1/d 1/10 डायोप्टर। समझ में आएगा नहीं 1/10 डायोप्टर, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। 1/10 डायोप्टर, क्षमता का इकाई क्या है डायोप्टर, क्षमता का इकाई डायोप्टर। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है ना। चलो अब दिखाते हैं दर्पण में इमेज बनता कैसे है। ये तो हम लोग मैथ के हिसाब से, ये तो सवाल जवाब के हिसाब से फॉर्मूला में कैसे निकालेंगे वो ना, कौन सिखा है, आ जाओ कल आई हो धलिया। ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है फोकस पुल। अब इसमें कलर करना जरूरी है कि नहीं है, क्यों, ऐसा कुछ नहीं है, कलर नहीं करेंगे तो लेंस हो जाएगा, तब परावर्तन ना होगा अपवर्तन हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तुमको भी समझ में आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं थोड़ा सा और होता ठीक है चलेगा। अब यहां पर बोला है देखो ये अनंत है, ये क्या है अनंत है, तो बोला है कि एक मतलब जो किरण अनंत के मतलब यह अनंत से चलेगा और ये मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, अनंत से चले और मुख्य अक्ष के कहां हो समानांतर हो, वो टकरा करके कहां पे जाएगा फोकस पर जाएगा। कोई दिक्कत है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई भी किरण टकरा करके कहां पर परावर्तित होगी फोकस पर। अब यहां पर 1 के बजाय हम 10 भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इधर हो गया, कितना भी किरण अगर हम डाल दें तो टकरा करके कहां जाएगा फोकस पे। ये सब क्या है मुख्य अक्ष के समानांतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत हो रहा है, ये देख करके तुमको कुछ समझ में आ रहा है। टॉर्च देखी हो, हाँ टॉर्च में भी क्या होता है अवतल दर्पण, एकदम अंदर से पूरा कोई भी चिकना तल होता है ना, तो दर्पण मैंने वहां शीशा ना रख करके क्या रख देता है, उसमें क्या रखता है, अरे वो एक तो बहुत ही चमकने वाला एक तो ये होता है सामान, एक तो लगा होता है वस्तु, एक तो होता है, नहीं देखियो कभी टॉर्च खोल के नहीं देखियो कभी, अंदर में होता है तो ऐसा करके ना रे कटोरा जैसा, देखा है कि नहीं देखा, तो उत्पातु है तुम देखा होगा, ऐसे ना कटोरा जैसा लगा रहता है, समझ कि नहीं, ऐसा वाला ऐसा शेप का, समझ कि नहीं। यहाँ पर एक क्या लगाता है बॉल, और यहाँ पर एक शीशा, किसी टॉर्च में बिहार का दरगाह टॉर्च में शीशा लगा रहता है, समझ कि नहीं, शीशा चाहे और कोई प्लास्टिक कुछ भी लगाता है कचकारा टाइप का, ताकि वो क्या उसमें कोई धूल मिट्टी ना पड़े। अब जब इसमें ये यहां से रोशनी निकलता है, क्या निकलता है रोशनी निकलता है, तो क्या होता है यहां से टकरा करके इसमें, जैसे कि यहां से आता है तो टकरा करके कहां आ जाता है इसमें से। चलो देखो एक मिनट को दिखाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लगा हुआ है तो अब क्या होगा, ये यहां से टकरा के इसमें से ये टकराएगा और कहां जाएगा आगे, फिर टकराएगा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें से यहां पर टकराएगा और सब इसमें क्या होगा आगे की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं, कोनो एंगल में करे वो एंगल बाद में देखेंगे, पहले तुम समझो ना टॉर्च में इतना रोशनी आता कहां से, इतना छोटा सा बॉल देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, रोशनी ऐसा मारता है एकदम यहां से वहां तक पहुंच जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत है। तो ये सब कमाल किसका होता है, लाइट का नहीं, ये अवतल दर्पण का है। हाँ ये चारों तरफ से है ना, तो यहाँ से सबको क्या करेगा, सब इसमें से इसमें निकलेगा, इसमें से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से सब बाहर की तरफ आते जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें से भी थोड़ा सा आएगा,
ये जो बच गया है वो सब क्या होगा, यहाँ से आएगा। तो इसमें से आएगा मान लो 20%, तो बाकी सब उसका कितना है 80%। 80% क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना है। टाइम कितना हो गया, तो अनंत से आने वाली रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, दर्पण से टकराकर फोकस से होकर के गुजरती है। कोई दिक्कत, जो मुख्य अक्ष से आने वाली रेखा, मुख्य अक्ष अनंत से आने वाली, कोई भी मुख्य अक्ष के अनंत से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के कहां होता है, समानांतर होता है, जो यहां होगा फोकस, तो फोकस से होकर के गुजरती है। मुख्य अक्ष के समान, ये मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, समझ में आया कि नहीं। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी रेखा होगा उसका यहाँ फोकस से होकर के गुजरेगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो पूछो। अब यहाँ पर अगर मान लो बात ऐसा है कि हम लोग तो देखें कि मुख्य अक्ष पर, अच्छा हम लोग जो उस समय पढ़ रहे थे वो भी यही पढ़ रहे थे कि वस्तु अगर अनंत पर है तो चित्र कहाँ बनेगा, फोकस पर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वस्तु अगर अनंत पर रखेंगे तो कोई भी चीज टकरा के कहाँ जाएगा, इसमें फोकस पे आएगा। तो चित्र कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जहां पर दो रोशनी जाकर के एक जगह पर टकराएगा वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिक्कत है नहीं ना है। अब बोला है दो वस्तु जाएगा टकराएगा, देखो अगर मान लो हम लोग यहाँ पर इमेज रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक, यहाँ पर अगर हम किसी चीज को कोई वस्तु रखते हैं तो यहाँ से इसमें से दो किरण होगा, एक तो मतलब इसमें दो जगह पर जाएगा, एक तो जाएगा इसके समानांतर जो कहां से होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक जाएगा पोल पर, एक कहां जाएगा, पोल पर। अब ये मेरा थोड़ा सा डायग्राम हिला हुआ है, फोकस थोड़ा सा बगल में बन गया है, कोई दिक्कत है। इसको हम लोग पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो समझ में नहीं आएगा। यहां पर है, मान लो यहां रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बीच में सेंटर दिख रहा है हमारा, तो यहाँ से सब सेंटर दिख रहा है, ये है क्या है, फोकस। अब मान लो वस्तु अगर यहां रखते हैं, यहां पर अगर वस्तु है, इमेज कहां बनेगा, यहाँ पे यहीं रखते हैं, चलो यहाँ रहेंगे तो यहाँ बनेगा ना, हाँ ठीक है, सिस्टम बनेगा यहाँ पर, ठीक। अब देखो जैसे कि यहाँ है तो एक इमेज जाएगा इसके से, एक जाएगा प्रकाश इसके समानांतर में एक किरण, और एक किरण जाएगा पोल पर, एक किरण कहाँ जाएगा, पोल पर। यहाँ जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो गई है किरण वो जाएगा फोकस से होकर के, समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो यहाँ गया है वो भी इसमें से इतने ही डिग्री पर, कोण आई बराबर कोण आर होगा ना, तो इतने ही डिग्री पर ये भी जाएगा यहाँ से यहाँ तक। कोई दिक्कत है, दिक्कत है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक किरण जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, जो पहला किरण जो जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, जो पहला किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा वो फोकस से होकर के गुजरेगा, ठीक। अब दूसरा किरण जो इसी में से जाएगा वो जाएगा पोल पर, कहां पर जाएगा, पोल पर। और पोल पर जाने वाली जो किरण होगी वो पोल पर से टकरा करके जितना डिग्री के एंगल में वो आया था उतना ही डिग्री के एंगल में वापस परावर्तित होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब परावर्तित होगा तो कहीं ना कहीं जाकर के फोकस और ये जो है वो आपस में क्या होगा, टकराएगा, टकराएगा ना। तो कहने का मतलब है कि जहां पर टकराएगा वहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जो जहां पर दो किरण जाकर के आपस में टकराएगा वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हलीमा डाउट है, डाउट है। देखो अगर डाउट होता है 1% भी अगर डाउट होता है तो तुमको उस वहां पर पूछना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको नहीं समझ में आएगा कि तुम लोग का डाउट होगा कि नहीं होगा,
ना हमको समझ में आएगा और ना जो इसके माध्यम से जो बाहर कहीं जो देख रहा है ना वो हमसे डाउट पूछ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पर तुम लोग यहाँ है तो तुम लोग को अगर डाउट है तो समझो उसको भी डाउट होगा जो देखेगा, तो तुम लोग पूछो। अगर कोई डाउट हो रहा है कहीं बताने में, अगर हम अटक रहे हैं तो पूछो ताकि क्लियर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, जो किरण, पहला किरण जो जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर वो जाएगा फोकस से होकर के, और दूसरा किरण जो जाएगा पोल पर वो भी टकरा करके जाएगा कहीं पर, उसी एंगल में जाएगा। तो जिस जहां पर दोनों किरण आपस में टकराएगी वहीं पर क्या बनेगा? इमेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताओ, वस्तु अगर अनंत पर तो फोकस कहां बनेगा? चित्र कहां बनेगा? फोकस पर, फोकस पे बनेगा। वस्तु अगर अनंत और केंद्र के बीच में, अनंत और केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और केंद्र के बीच में। वस्तु कहां है? अनंत और केंद्र के बीच में है। वस्तु कहां पर है? अनंत और केंद्र के बीच में। चित्र देखो कहां पर बनल है? फोकस और केंद्र के बीच में। सही है? बाकी ये बनल नहीं है, हम बनाए हैं। समझ आया कि नहीं? हम खिंचवे ऐसे किए हैं कि वो बन जाए, क्योंकि हम लोग देखो अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं हमको पता नहीं, देख लो तुम लोग अगर हो रहा है कि नहीं। दोनों एंगल सेम है, दोनों का एंगल अगर सेम है तो ठीक है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, तो तुम लोग जब उससे बनाओगे ना कंपास से, तो ये एकदम सही बैठ जाएगा। कोई दिक्कत है? कंपास से इसको बनाओगी, चांद से कोण मिला करके एकदम सटीक बनाओगी, आ जाएगा। कोई दिक्कत? दिक्कत है? इसको 2-3 ठो ऐसा बना करके आना, काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो पूछो। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। हाँ, अरे कंपास से पहले तो ये एक तो मेरा यही ठीक नहीं है ना, ऊपर से ई लाइन तो ठीक है ना, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर एक माप का है ना, फोकस है। तो हम अपने अंदाज से बनाया हुआ है ना, तो तुमको वहां पर हिसाब से बनाना है। इसका एक ऐसे मतलब बना लो और उसको बाद में घर में फिर प्रैक्टिस करना। यहाँ से यहाँ तक होगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? समझ में आया कि नहीं? डाउट नहीं ना हुआ कहीं पर? हेलो, डाउट है इसमें? कुछ पूछना है तो जल्दी बोलो। पूछना है पूरा? यही ना? देखो कौन डंडा? ये वाला सिल्वर ब्रोमाइड। हाँ? ये ओ सॉरी, हम बनाना नहीं बनाए हैं। अच्छा, ये बनाना बहुत जरूरी है। ये कलर जो है, कलर की है ना, हाँ हाँ, वो लेंस हो जाएगा। तो फिर यहाँ परावर्तित कैसे हो रहा है? तो अपवर्तन हो जाना चाहिए, अपवर्तित हो जाना चाहिए। देखो हरिया, अगर ये वाला तो तुमको समझ में था ना कि वस्तु अगर अनंत पर तो फोकस पर, वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में, फोकस और केंद्र के बीच में, केंद्र पर फोकस और केंद्र के बीच में, अनंत और केंद्र के बीच में। ये पूरा समझ में आ गया है ना? हाँ, इधर से फोकस पे जाइए, केंद्र पर जाएगा, वस्तु तो अनंत जाएगा। समझ आ रहा है कि तुमको? ये कर लिया ना ये? हाँ, देखो ये। उसके बाद देखो, अब जैसे मान लो हम वस्तु रखते हैं यहाँ, वस्तु कहाँ रखते हैं? यहाँ। यहाँ मतलब अनंत और केंद्र के बीच में, अनंत और केंद्र के बीच में, अनंत और केंद्र के बीच में अगर वस्तु है तो हिसाब से फोटो बनना चाहिए था तुम्हारा फोकस और केंद्र के बीच में। कोई दिक्कत? अनंत और केंद्र के बीच में अगर वस्तु है तो इमेज बनना चाहिए केंद्र और फोकस के बीच में। अब जो हमारा वस्तु है, उस वस्तु का किरण कहो या उसका प्रतिबिंब कहो, मतलब उसमें से जो प्रकाश निकलेगा, तो लाइट प्रकाश, वहां से उसको, यहां से प्रकाश जाकर के एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगा वो जाएगा इसके समानांतर जाकर के इसमें टकराएगा। अब तुमको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर गुजरता है। ये लाइन सही है? ये लाइन क्लियर है ना? ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, समझ में आ गया? अब ये वाला लाइन समझ में आया है? नहीं आया? जो भी किरण मुख्य अक्ष के, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस वाला जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण जाएगा, वो किरण का जो वो है, जो वो परावर्तित होकर के फोकस के पास से गुजरेगा। अब क्लियर? डाउट नहीं है? जो भी किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, वो परावर्तित होकर के फोकस से होकर गुजरेगा। अब इसी किरण से, इस वस्तु से ही एक किरण जाकर के इस पर टकराएगा, पोल पर। समझ में आया? पोल पर जिस
कोण में, जितना डिग्री के कोण में ये इमेज इस पर आएगा उतने ही डिग्री के कोण में वापस से परावर्तित होगा। और जहां पर ये फोकस से जाने वाली किरण और पोल से आने वाली किरण जिस जगह पर दोनों आपस में टकराएगा उसी जगह पर चित्र बनाएगा। समझ आया कि नहीं? अब क्लियर है? अभी भी डाउट है? डाउट है तो पूछो। हाँ टॉपिक होता है वैसे, अगर दिक्कत हो रहा है तो पूछो। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है पूरा? छोटी क्लियर? हाँ यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? तो आज के लिए इतना छोड़ देते हैं, हो जाएगा, टाइम भी हो गया है। आज के इतना काफी है। अब एक ही बार में सब करवा देंगे तो तुम लोग माथा के ऊपर चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं जाएगा। टाइम हो गया है, इतना काफी है। दिक्कत है किसी को? अभी भी पूछ रहे हैं, डाउट है तो पूछ लो। नहीं है ना? हो गया? आज के लिए इतना काफी है। क्लास 10 जा सकता है सब।